नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। ये जानकारी हमें उम्मीद है कि आप सबों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का संपूर्ण जीवन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जिससे हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर बेहतर से बेहतर इंसान बन सकता है। बचपन में कलाम जब पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे तो उन्हें भी आसमान में उड़ने का मन करता था और वे एक पायलट बनना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए कलाम साहब ने पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। MIT के चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट में जब उनका नाम आ गया तो उनका नाम एडमिशन के लिए प्रकाशित हो गया। तब अब्दुल कलाम साहब के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन MIT में दाखिला लेना बहुत महंगा काम था। कम से कम 1000 रुपये की ज़रूरत थी। 1950 के दशक में एक साधारण परिवार के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। पर अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिन गुजर गए लेकिन रुपये का इंतजाम नहीं हुआ। धीरे धीरे नामांकन का अंतिम तारीख भी नज़दीक आते जा रहा था। तभी अचानक से कलाम साहब को पता चला कि रुपये का इंतजाम हो गया है। वो दौड़े दौड़े घर आए और अपनी माँ से पूछा कि इतने रुपये का इंतजाम कैसे और कहाँ से हुआ। तब उनकी माँ ने बताई कि उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के जेवर, वो सोने की चैन बेचकर रुपये, और उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, MIT अर्थात मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान एक बार फिर कलाम साहब के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी। कलाम साहब को अपने 6 सहपाठियों के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। कलाम साहब साथियों के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हुए थे। तभी अचानक प्रोफेसर श्रीनिवासन रिव्यू करने के लिए वहां पहुंच गए। प्रोजेक्ट में डिजाइन और प्रोग्रेस को देखकर वो बहुत निराश हुए। उन्होंने कलाम साहब से बोले कि कलाम, मैं तुम्हारे काम से सचमुच निराश हुआ हूँ। मुझे तुमसे इससे कहीं बेहतर डिजाइन की उम्मीद थी। कलाम साहब ने कई सारे कारण बताए लेकिन उनकी एक न सुनी। फिर कलाम साहब ने प्रोफेसर साहब से विनती की और कहा कि सर, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक बेहतर डिज़ाइन बना लूँगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम की ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक तुमने इससे बेहतर डिज़ाइन नहीं बनाकर दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ गंवाना पड़ेगा। प्रोफेसर के मुंह से यह बात सुनकर कलाम साहब एकदम से सन्न रह गए। उनके सपने, उनका भविष्य सब स्कॉलरशिप पर टिके हुए थे। परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके जहन में आने लगा। उन सब ने कितने विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। कलाम साहब हिम्मत के साथ डटकर अपने काम में जुट गए। उस रात बिना डिनर किए हुए पूरी रात अपने साथियों के साथ काम में लगे रहे। अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। अगली सुबह बस 1 घंटे आराम किया, मुंह में जरा सा कुछ डाला और फिर उसे वह काम में अपने लगन के साथ जुट गए। रविवार की सुबह जब वे उस काम को पूरा करने जा रहे थे तो तभी अचानक से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम साहब की पीठ थपथपाई और अपने गले से लगा लिए। प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम को अपने घर ले गए और मद्रास के स्पेशल कॉफ़ी पिलाई। फिर कलाम साहब से बोले कि मैं जानता था कि इस काम को पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा काम करके दिखाओगे। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब।
दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ, कुछ चुनौतियाँ आती है। अधिकतर लोग मुश्किलों को देखकर, चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं और वे हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहीं कुछ कलाम साहब की तरह होते हैं जो हिम्मत से हर मुश्किल और चुनौतियों को डटकर उसका सामना करते हैं और ईमानदारी से परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, हिम्मत और मेहनत दो ऐसे हथियार है जो एक इंसान को योद्धा बना देता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ कल संध्या। तब तक के लिए मेरा फेसबुक पेज पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।